तो चलते हैं बेटा। आज का टॉपिक हमारा है एल्किल हैलाइड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। मतलब मैंने एक चार्ट बनाया है और मैं आपको यहाँ बीच में बताता भी रहूंगा, आप उसको नोट करते रहिएगा तो आपको मैक्सिमम रिएक्शन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने SN1 SN2 पढ़ रखा है तो आसानी से चीजों को कर पाएंगे। देखते हैं दोस्त, पहली रिएक्शन हमारी है, यहां से स्टार्ट करते हैं। LiAlH4 NaBH4 और PH3SNH लिखा हुआ है। रिएक्शन अगर हमें एल्किल हैलाइड से करानी है तो ये पता है हमें R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और X के ऊपर बेटा पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा। तो बहुत बेसिक सी बात है। अगर पहली रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे तो जो भी हमारे पास LiAlH4 है बेटा, जब भी हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा LiAlH4 ब्रेक होगा Li प्लस में और AlH4 माइनस में। तो इसका मतलब AlH4 माइनस से क्या निकलेगा, हाइड्राइड आयन यानी कि H माइनस। ऐसे ही अगर आप NaBH4 की बात करेंगे तो आपको पता है ये ब्रेक होगा Na प्लस में और BH4 माइनस में। BH4 माइनस का मतलब यहां से भी हमको क्या मिलेगा दोस्त, H माइनस। तीसरा अगर हम लेते हैं ट्राइफेनिल, PH3 है, स्टेनस हाइड्राइड, तो यहां से भी हमें क्या मिलेगा, H माइनस। ये बेसिकली इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और H यहां पर माइनस की तरीके होता है। तो कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि ये तीनों लोग जो होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन में ये क्या करेंगे, H माइनस देंगे, ये याद रखना है। तो अगर यार ये लोग H माइनस देंगे तो H माइनस देने से क्या होने वाला है इसको देखिएगा, इतना आप नोट कर लेंगे वीडियो रोककर। और अगर ये H माइनस देंगे तो हम लोगों ने अभी बात की थी, जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और X के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज। अगर ये तीनों में से कुछ भी हमें दिया है तो तीनों का काम H माइनस देना है यानी हाइड्राइड आयन। अगर ये H माइनस देंगे तो H माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल R के ऊपर अटैक करेगा और X जो है वो X माइनस की तरीके निकल जाएगा। तो अगर निकल जाएगा तो आप खुद बताइए इस सिचुएशन में क्या बनेगा, RH यानी कि एल्केन। तो हमारा पहला प्रोडक्ट होगा, अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन LiAlH4 NaBH4 या PH3SNH तीनों में से किसी से कराते हैं, क्योंकि H माइनस देते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट यहां पर दोस्त क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड H यानी कि एल्केन का फॉर्मेशन इस केस में हो जाएगा। इतनी बात आपको पहली रिएक्शन के लिए याद रखें, ठीक बात है। 19 रिएक्शन लिखी है, 1900 आप पढ़ लेंगे, एल्किल हैलाइड का चैप्टर निपट जाए। दूसरा पोर्शन आता है Na ड्राई ईथर। Na ड्राई ईथर की अगर बात करते हैं तो इस रिएक्शन को दोस्त बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। एल्केन में है, क्या बोलेंगे, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड होकर Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में R फ्री रेडिकल बनाएंगे। तो अगर दो R फ्री रेडिकल मिलेंगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों R फ्री रेडिकल आपस में ऐड होकर सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे, R सिंगल बॉन्ड R, एल्किल पार्ट आपस में ऐड हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है और रिएक्शन का नाम आपको ध्यान रखना है। कौन सी रिएक्शन होगी दोस्त, वुड्स रिएक्शन। तो अगर बेटा बात करें तो हमारा दूसरी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड R, और दोनों ही एल्किल पार्ट है आपस में ऐड होंगे, यानी यहां भी किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का। ये बात आपको याद रखनी। सेम एज अगर आप Na ड्राई ईथर की जगह पर जिंक ड्राई ईथर ले लेते हैं, मेटल केवल आपने चेंज किया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, काम इसका भी यही है। अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक ड्राई ईथर से कराई जा रही है तो सीधा सा फंडा कहा जाता है, दो एल्किल पार्ट आपस में ऐड होकर एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी इस रिएक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है, R सिंगल बॉन्ड R यानी कि एल्केन ही बनेगा। वैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहां भी होता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है।
3 रिएक्शन हमने पढ़ ली है। चौथा RNA, RLI, R2CuLi, RMgX या R2Zn। R2Zn जो है इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। नाम याद रखिएगा, क्या नाम देंगे? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है, तो नाम ध्यान रखेंगे, फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलेंगे। अब यार अगर हम इन चारों की बात, पांचों की बात कर लें, तो जब भी कोई एल्किल पार्ट किसी मेटल के साथ जुड़ा हो, सोडियम, लिथियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, मेटल है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यानी ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यार अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो बोला जाता है कि ये सब के सब मेटल के साथ अगर एल्किल अटैच है तो वो हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम करता है। जैसे RNA, तो RNA में बात करेंगे तो R माइनस है और Na प्लस है, न्यूक्लियोफाइल आपका है। RLI है बेटा, तो R माइनस होगा, लिथियम पर पॉजिटिव होगा, यानी R माइनस न्यूक्लियोफाइल है। R2CuLi अगर है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो R पे चार्ज क्या है? माइनस है, CuLi पे पॉजिटिव चार्ज है। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जब भी ब्रेक करेंगे R माइनस और MgX प्लस के रूप में ब्रेक करेंगे। इसी तरीके से R2Zn जिसको फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोल रहे हैं, इसके अंदर भी जो प्रेजेंट है वो क्या है? R माइनस। इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। यानी ये सारे लोग अपने साथ क्या रखे हैं? R माइनस। अब यार एक बात तो मुझे बता दो, अगर R माइनस इनके पास मौजूद है तो हमारे पास यार एल्किल हैलाइड है। बहुत सिंपल कहानी पढ़ना है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड R माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल इस R पे अटैक करेगा और X जो है वो X माइनस की तरीके निकल जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है R सिंगल बॉन्ड R बनेगा। यानी यहां पर भी आपको किसका फॉर्मेशन दिखता हुआ मिलेगा? R सिंगल बॉन्ड N या R यानी कि सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन यहां पर भी होगा। तो ये हमारी 4 रिएक्शंस हो गई। आपको कैटेगराइज करके चलना है। तो अभी तक केवल न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही हो रहा है। 5वां रिएक्शन है RC ट्रिपल बॉन्ड C Na। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो क्या यहां पर कार्बन पे नेगेटिव और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज है। अगर ये सिचुएशन है दोस्त, तो आप ये बताइए RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, क्या यहां पर इतना पोर्शन एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक कर सकता है? और जब भी हम इसकी रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड पर कराएंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल इस R पे अटैक करेगा और यहां से क्या निकल जाएगा? X माइनस। तो X माइनस अगर निकलेगा तो सोडियम के साथ मिलकर NaX बना लेगा और प्रोडक्ट में आपको मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C। पहले तो चार्ज था, आयनिक कंपाउंड था, सिंगल बॉन्ड R, यानी अब ये बॉन्ड कोवेलेंट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या यहां पर आपको टर्मिनल एल्काइन से इंटरनल एल्काइन का फॉर्मेशन होता हुआ 5वीं रिएक्शन में दिखेगा। तो यहां बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C R। क्लियर है बात? रिएक्शन नंबर 6 की बात करेंगे बेटा, NaI सबसे पहले रिएक्शन का नाम याद रखना है, उसके बाद काम करना है। मैंने आपको पढ़ाया भी था, एसीटोन है यानी कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, SN2 मैकेनिज्म है। रिएक्शन का नाम है फेनक्लेस्टीन रिएक्शन। फेनक्लेस्टीन रिएक्शन नाम ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे? फेनक्लेस्टीन रिएक्शन, जब भी NaI एसीटोन दिया होगा। अब हमारे पास एल्किल हैलाइड मौजूद है और अगर मैं उसकी रिएक्शन NaI से कराता हूं तो NaI का मतलब Na प्लस I माइनस। I माइनस न्यूक्लियोफाइल है, R पर अटैक करेगा, X माइनस निकलेगा, तो क्या NaX निकल जाएगा यहां से और I आकर इसके साथ जुड़ जाएगा।
यानी फिंकलिस्टीन रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है? एल्किल आयोडाइड का। तो इसका मतलब यहां बनेगा RI। ध्यान रखना है, कुछ नया नहीं है, सब वही कहानी है। आपको देखना है न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट हो रहा है और वो न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करा देना है। अगला है सिल्वर फ्लोराइड AgF इन प्रेजेंस ऑफ DMSO। DMSO क्या होता है? डाईमेथिल सल्फोनिल ऑक्साइड। जिन्हें नहीं पता है वो SN2 वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम याद रखना है, इसे बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। ये एनसीईआरटी में दिया है एल्किल हैलाइड में, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में रिएक्शंस मानी गई, स्टार बना दे रहा हूं। तो स्वार्ट्स रिएक्शन। अब सिल्वर फ्लोराइड है, तो अब आपको पता है सिल्वर फ्लोराइड अगर है तो आपको पता है AgF जो है आयनिक है, ब्रेक होगा Ag प्लस में और F माइनस में, और हमारे पास एल्किल हैलाइड मौजूद है। एल्किल हैलाइड में R पे पार्शियल पॉजिटिव है, X पर पार्शियल नेगेटिव है। F माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक करेगा तो X माइनस निकल जाएगा, तो यहां पर बनेगा RF और साइड प्रोडक्ट बनेगा AgX, जिसका प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन है वो बेसिकली एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करती है। तो यहां पर दोस्त बनेगा RF। क्लियर है बात? तो आप देख रहे हैं केवल हमें न्यूक्लियोफाइल देखना होता है। अगला है RONA। RONA में कहा यह गया कि अगर आपके पास RONA, तो जब भी मेटल के साथ होगा तो मेटल तो पॉजिटिव चार्ज रखेगा, यानी बाकी पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बात? अब बेसिक पार्ट है, हमारे पास एल्किल हैलाइड है, O माइनस जो है वो अटैक करेगा R के ऊपर, X माइनस की तरीके निकल जाएगा। तो क्या यार यहां पे जो फॉर्मेशन हो रहा है ROR का हो रहा है, यानी कि ईथर का फॉर्मेशन होगा, और इस तरीके से ईथर बनाना कहलाता है विलियमसन सिंथेसिस। यानी इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा ROR, यानी ईथर बनेगा। लेकिन आपको याद रखना है इस रिएक्शन का नाम RO माइनस Na प्लस, इसे बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इस तरीके से ईथर का फॉर्मेशन करना, तो नाम आपको याद रखना। अगली रिएक्शन Na2SO3 के साथ। सबसे पहले रिएक्शन का नाम याद रख लीजिए, बोलते हैं स्ट्रीकर्स रिएक्शन। क्या नाम है? स्ट्रीकर्स रिएक्शन। Na2SO3 बेसिक पार्ट याद रखिएगा, हमारा जो Na2SO3 है इसे हम ब्रेक मानते हैं Na प्लस में और SO3Na माइनस में। एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करानी, न्यूक्लियोफाइल तुम्हारे पास है, अटैक कराओगे X माइनस निकल जाएगा, तो R के साथ क्या बनेगा? RSO3Na। तो आपको प्रोडक्ट याद रखना है, क्या बनेगा? RSO3Na। यहां कोवेलेंट होगा लेकिन मेटल के साथ तो आयनिक ही होगा, माइनस और प्लस यहां पर रहेगा। तो ये हमारी 9 रिएक्शंस हो गई। 10वीं रिएक्शन है बेटा, अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएं या एल्किल हैलाइड की रिएक्शन Ag2O के साथ कराएं, तो पहले मैं आपको प्रोडक्ट बता दे रहा हूं कि अगर आपने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराई, या इंपॉर्टेंट बात है ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ड्राई पोर्शन, ड्राई, और अगली रिएक्शन में मॉइस्ट लिखा है, मतलब समझेंगे। पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराओ या ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से कराओ, तो इन दोनों ही केसेस में अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलेगा ROR, यानी कि ईथर मिलेगा। बात करते हैं कैसे ईथर मिलेगा, देखिएगा। अगर हमारे पास एल्किल हैलाइड है और मैंने इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कराई यानी ROH से,
तो क्या मुझे पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहीं से होगा। जब ये अटैक होगा तो यहां से X जो है वो किसकी तरीके निकल सकता है, X माइनस की तरीके। तो अगर हम ये सिचुएशन लेके चलें तो R पे पार्शियल पॉजिटिव है और X पे पार्शियल नेगेटिव है। अगर मैं इसे बनाता हूं तो देखिएगा हमारा ये जो ROH वो ये है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया R को तो यहां आ गया, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा, बोलो बेटा, और साथ में X माइनस निकल गया। अब जो X माइनस निकल गया है वो X माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल है, तो यहां से जो H है वो किसकी तरीके निकलेगा, H प्लस की तरीके। तो अगर H प्लस की तरीके निकलेगा तो ROR ईथर बनेगा और साथ में HX का फॉर्मेशन होगा। तो आपको याद रखना है, अगर आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं एल्किल हैलाइड की, तो ये मैंने उसकी एक बेसिक मैकेनिज्म लिखने का प्रयास किया है। आगे की अगर मैं ड्राई Ag2O लेता हूं, देखना दोस्तों क्या लूंगा, ड्राई Ag2O। तो अगर ड्राई Ag2O लिया है यानी सिल्वर ऑक्साइड लिया है तो यहां पे ड्राई है यानी वाटर नहीं है। तो अगर वाटर नहीं है तो ये बेसिकली है क्या, Ag प्लस है हमारे पास और ऑक्साइड आयन है यानी O-2 मौजूद। क्या मौजूद है, O-2। तो इस बार न्यूक्लियोफाइल अपने पास कौन है, O-2। कैसे काम करेगा देखिएगा, एल्किल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल लिए, जो हमारे पास ऑक्साइड आयन है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहां से X माइनस की तरीके निकलेगा। तो अगर निकलेगा तो R पे पार्शियल पॉजिटिव है, X पर पार्शियल नेगेटिव है। तो यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑक्सीजन जब R से जुड़ेगा तो एक निगेटिव चार्ज यहां पर रह जाएगा। क्यों, -2 था, एक इलेक्ट्रॉन केवल प्रोवाइड किया है, एक अभी बाकी। अब जो RO माइनस बना है वो तो आयन है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब ये फिर से एक न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम करता है और दूसरे एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल पर, यानी अभी वहां पे तो कई सारे पड़े हैं, उस पर ये फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक करेगा और X माइनस निकालेगा। तो अगर X माइनस निकलेगा तो आप ये बताइए हमें फाइनली यहां पे क्या मिलने वाला है, ROR यानी कि ईथर। तो दोनों ही चीजों में क्या बनता है, ईथर। और इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ड्राई Ag2O दिया है तो हमारा न्यूक्लियोफाइल शुरू में O-2 होता है, जो आगे चल के एल्कोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो एल्किल हैलाइड से ही बनता है, और उसके आगे रिएक्शन। ठीक है, तो आप बीच में नोट भी करते चलेंगे। ये पोर्शन मैं बीच में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं क्योंकि वहां लिखना संभव नहीं। ये 10 रिएक्शन बेटा हम लोगों ने अब तक कर ली है। यहां आते हैं 11वीं रिएक्शन। 11वीं रिएक्शन में अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो सुनिएगा, मेन कहानी न्यूक्लियोफाइल की है। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं वाटर लेता हूं तो आप बोलेंगे कि ब्रेक कर लेंगे H प्लस में और OH माइनस में, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर मैं NaOH लेता हूं एक्वस, तो आप कहेंगे ब्रेक कर लूंगा Na प्लस में OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा एल्किल हैलाइड के ऊपर। मॉइस्ट Ag2O, देखिएगा मॉइस्ट का मतलब क्या है भाई, भीगा हुआ है। तो अगर भीगा हुआ है तो इसके अंदर पानी है, और अगर पानी है तो Ag2O प्लस वाटर जब है तो इसका मतलब है ये बेसिकली Ag2O ना होकर AgOH है, और AgOH अगर है तो Ag प्लस और OH माइनस। यानी तीनों केसेस में मैं बात करूं तो इन तीनों केसेस में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस। कौन है भैया, OH माइनस। अब कहानी आसान है, तीनों में से किसी को भी ले लो। OH माइनस अगर न्यूक्लियोफाइल है तो एल्किल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। OH माइनस अटैक करेगा और X माइनस निकलेगा तो क्या बनेगा, ROH, यानी किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का। इंपॉर्टेंट बात, ड्राई Ag2O से लोगे, मैं मैकेनिज्म भी पढ़ा चुका हूं, O-2 निकलता है न्यूक्लियोफाइल, ईथर का फॉर्मेशन होगा। अगर मॉइस्ट Ag2O लोगे
तो वो AgOH की तरीके OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा। इनमें तो आपको समझ में ही आ रहा है, NaOH में OH माइनस होता है, वाटर में OH माइनस होता है। तो OH माइनस अगर है तो फॉर्मेशन अब यहाँ किसका होने वाला है दोस्त, ROH का, यानी कि क्या बनेगा यहाँ पर, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये साइड रिएक्शंस आपको नोट करते चलना है, ध्यान रखिएगा। जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो इनको आप प्रॉपर लिखते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगली 12वीं रिएक्शन। 12वीं रिएक्शन में अगर मैं डायरेक्ट आपसे बात कर लूं तो क्या RCO माइनस Na प्लस है, RCO माइनस Ag प्लस है। तो क्या हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो RCOO माइनस है। RCOO माइनस है तो माइनस चार्ज जब R के ऊपर अटैक करेगा तो X माइनस निकलेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR, क्योंकि O माइनस जो है वो जब अटैक करेगा तो वो इस R के साथ क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो RCOR का मतलब क्या फॉर्मेशन होगा, ईस्टर का फॉर्मेशन यहां पर मिलेगा। अगली रिएक्शन नंबर 13, 14 और 15, ये क्या है, जब अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव, ये बेसिकली एमाइंस में दिया हुआ है अमोनोलिसिस के नाम से। कैसे कैसे प्रोडक्ट चेंज होता है, रिएक्शन एक ही है। अमोनिया की रिएक्शन हम अगर एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा। रिएक्शन नंबर 13 में अगर मैं बात करूं तो आप मुझे ये बताइए, अगर आपके पास एल्किल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराए तो क्या मैंने बोला था ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा R पर और यहां से X जो है वो X माइनस की तरीके निकल सकता है, यानी यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो रहता है। तो अब क्या बनेगा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। R नाइट्रोजन क्योंकि इसके साथ आ गया है, नाइट्रोजन ने अगर अपना इलेक्ट्रॉन R को दे दिया है तो ये जो NH3 का पोर्शन है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर कौन मौजूद होगा, X माइनस। अब अगर X माइनस यहां मौजूद है, ये अलग है, तो क्या वो यहां से H को एज अ H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करेगा, निकालेगा। तो अगर ये H प्लस की तरीके निकलेगा क्योंकि इसे स्टेबल होना है, तो क्या इस केस में HX हर बार निकलेगा। HX निकला तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, RNH2। क्या RNH2 को बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। क्या नाम देंगे, 1 डिग्री एमाइन। तो इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर अमोनिया के साथ कराए तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर आप रोक सकते हैं, वैसे रुकती नहीं है, बीच में पढ़ाने के लिए बता रहा हूं। तो यहां पर जो एमाइन बनेगा वो कैसा एमाइन बनेगा, प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन यहां पर होगा, यानी 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन यहां पर होगा। इसी में बेटा अगर मैं इसी रिएक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाऊं और अब मैं यहां पर क्या करता हूं, क्यों रिएक्शन नहीं रुकती है सुनिएगा। अब RNH2 बना था, लेकिन जब तक नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होगा तब तक वो ये काम करता रहेगा। अब अगर मैंने यहाँ पे प्राइमरी एमाइन ले लिया तो क्या यार, रिएक्शन तो अभी भी यही है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर अपना न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक कर सकता है। अटैक होगा तो इस बार क्या होगा, नाइट्रोजन है, एक R होगा और 2 H होंगे। R और X जो होगा वो X माइनस की तरीके बाहर होगा और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो जाहिर सी बात है ये H प्लस की तरीके अब्स्ट्रैक्ट होगा, यानी माइनस HX। तो अब जो बचा पोर्शन है वो क्या है, RNHR। नाइट्रोजन के साथ एमाइन में 2 एल्किल ग्रुप लगे, यानी ये कैसा एमाइन होगा, 2 डिग्री एमाइन। तो अगर आपने प्राइमरी एमाइन के साथ करा दिया तो अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, RNHR, यानी इस बार जो एमाइन आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 2 डिग्री, यानी सेकेंडरी एमाइन। जैसा मैंने बताया था, जब तक H होगा तब तक रिएक्शन होती रहती है यहां पर। अगला रिएक्शन नंबर 15, इस बार R2NH लिया है। क्या अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अटैक करेगा। अटैक अगर करेगा तो क्या बनेगा, RNRH, ये तो था ही।
इसके साथ गया तो नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया है तो पॉजिटिव चार्ज और बाहर इंतजार कर रहा है X माइनस, H प्लस की तरीके निकालेगा, HX हटेगा तो अब क्या बनेगा N और इसके तीनों तरफ क्या होगा एल्किल पार्ट। तो क्या ये तीन तरफ से घिरा है यानी क्या होगा 3 डिग्री Mi। फाइनली रिएक्शन यहीं पे रुकती है तो क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट तक चला जाता है। इस बार बनेगा R3N, जगह कम है इसलिए मैं वैसे लिख रहा हूं। R3N का मतलब है दोस्त 3 डिग्री Mi। तो ये बात आपको एमाइन के केस में रिएक्शन नंबर 13, 14 और 15 में याद रखना है। और इसको बोलते क्या है अमोनोलिसिस। याद रखना दोस्त क्या बोलेंगे अमोनोलिसिस, यानी एमाइंस में आप जो है वो लिसिस करा रहे हैं, बॉन्ड तोड़ रहे हैं। तो इसको हटाते हैं, है ना। बात करेंगे रिएक्शन नंबर 16, 17, 18 और 19, यही है हमारे पास। आते हैं भाई, क्या है KCN और NaCN। सुनिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट बात है। KCN एल्कलाई मेटल है, आयनिक कंपाउंड, यानी K प्लस Cn माइनस। NaCN Na प्लस Cn माइनस, आयनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या ये लोग Cn माइनस यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, क्या वो न्यूक्लियोफाइल साइनाइड आयन होगा, यानी कि Cn माइनस। अब सुनिएगा Cn माइनस की कहानी क्या है। अगर Cn माइनस बन रहा है तो ये बताइए हमारे पास एल्किल हैलाइड है Rx और Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल बन रहा है तो वो होता क्या है C ट्रिपल बॉन्ड N। सुनिएगा एम्बिडेंटेट होता है C ट्रिपल बॉन्ड N और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। मैं एमबी फाइल क्यों बोल रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन देने के दो सेंटर है, एक लोन पेयर से दे सकता है और एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? हमेशा रियल नेगेटिव चार्ज एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो क्योंकि ये आयनिक है तो ये हमेशा Cn माइनस तोड़ के बाहर करेंगे। तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां से होगा? कार्बन के नेगेटिव चार्ज से, और यहां से X एज आ X माइनस निकलेगा। तो ये बताइए अगर कार्बन से अटैक हुआ है तो कार्बन से जुड़ेगा, यानी आपको मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि बोलेंगे एल्किल और Cn को बोल देंगे साइनाइड, है ना। आप नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। तो इस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, एल्किल साइनाइड। ये बात आपको याद रखनी है, ऊपर लिख दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। RC ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन यहां पर होगा, ये बात याद रखिए। रिएक्शन नंबर 17 में आते हैं। चीजें समझिएगा, चीजें अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। चलो भैया, अब लगेगा यार कि आगे वाला भी कर लेंगे, बस यही फंसोगे। सिल्वर Ag है, अब AgCN जो है वो ये, मतलब AgCN में सिल्वर डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये वाला पोर्शन कोवेलेंट नेचर है, आयनिक नहीं है। ये कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये Ag प्लस और Cn माइनस में तो टूटेगा नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमारे पास अटैक करने के लिए कौन बचा? नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो अगर हम एल्किल हैलाइड पर अटैक कराएंगे तो क्या हम नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक कराएंगे? तो X माइनस निकलेगा, जिससे ड्राइविंग फोर्स मिलेगा और Ag प्लस बाहर होगा। तो अब अगर इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बताइए क्या इस बार नाइट्रोजन से R जुड़ेगा? तो अगर नाइट्रोजन से जुड़ेगा दोस्त तो Rn और यहां कोऑर्डिनेट हो जाता है, यानी RNC बनेगा, यानी एल्किल आइसोसाइनाइड। और उसके पीछे का रीजन, क्योंकि AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है या कोवेलेंट नेचर है तो वहां Cn माइनस प्रोड्यूस नहीं कर पाता,
जब तक Cn माइनस नहीं बनेगा तब तक। अगर Cn माइनस बनता तो कार्बन का निगेटिव चार्ज ही अटैक करता, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो फिर मजबूरी है नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक आपको कराना पड़ेगा। तो AgCN के केस में भैया हमारा प्रोडक्ट बना है एल्किल आइसोसाइनाइड, यानी यहां कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो भाई अगला KNO2 NaNO2, बहुत गौर से समझिए। KNO2 की अगर बात करें आयनिक कंपाउंड है, क्यों? एल्कलाई मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल देख लोगे बेरिलियम को छोड़ के, एल्कलाई अर्थ मेटल में तो आयनिक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। जब ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा? K+ में और NO2 माइनस में। अब यहां पे यहां तक तो सबको पता है। अब NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बना लो जरा। तो अगर मैं NO2 माइनस को ले लूं तो NO2 माइनस क्या है? N डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये भी MB5, क्यों? नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ऐसे को बोलते हैं MB5, यानी दो तरीके से, दो तरफ से अटैक हो सकता है। लेकिन अभी पढ़ा था अगर NO2 माइनस है, ऐसे ही जो हमारा NaNO2 होगा, सोडियम है वो भी आयनिक ही होगा। तो अगर आयनिक होगा तो आप समझ पाएंगे ये भी ब्रेक होगा Na+ में और NO2 माइनस में। तो इसका NO2 माइनस भी ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये हमारा MB5 है, लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहां पे होगा? जहां रियल नेगेटिव चार्ज है। तो अब हमारे पास जब एल्किल हैलाइड होगा तो अटैक कहां से मानेंगे? O- से, और X- आप निकालेंगे। तो जब निकालेंगे तो देखिएगा जरा खेल, जहां से अटैक होगा वहीं से तो जुड़ेगा। तो अब R से नाइट्रोजन नहीं जुड़ेगा, ऑक्सीजन, तो RON डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रो एल्केन नहीं बोल सकते क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलेंगे एल्किल, और इस ग्रुप को बोलेंगे नाइट्राइट। क्या नाम देंगे? नाइट्राइट। तो नाम होगा एल्किल नाइट्राइट। तो यहां प्रोडक्ट बनेगा RON। प्रोडक्ट आपको याद रखना है। क्लियर है बात? नाइट्रो एल्केन मत बोल दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। तो प्रयास कर रहे हैं कि चीजें आपको क्लियर है। अब कौन भाई साहब आ गए? AgNO2। ना ये एल्कलाई मेटल है ना ये एल्कलाई अर्थ मेटल है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि यहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कैसा कैरेक्टर होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब इनका प्यार मौजूद है, अभी ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो AgN डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है क्योंकि मैं दिखा रहा हूं तो नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी दिखाओगे तो कोऑर्डिनेट दिखाना पड़ेगा, ये है। लेकिन अब ये बताओ O पे निगेटिव तो है नहीं, तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर है तो इस केस में अगर हमें अटैक कराना है तो बेसिक सी बात है कि इस सिचुएशन में हमारे पास अटैक कहां से होगा? नाइट्रोजन से, और X जो है वो कैसे निकलेगा? एज X-, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस आ जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है एक्चुअली में क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स मिलता है एल्किल हैलाइड की वजह से। तो एल्किल हैलाइड की वजह से ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा, और ये वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये नॉर्मल, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे बनाया था, ये नॉर्मल कोवेलेंट में कन्वर्ट होने लगेगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये R अब N से अटैच होगा। तो अगर N से अटैच होगा तो क्या बनेगा? नाइट्रो एल्केन। अब ये ग्रुप क्या आ गया? नाइट्रो। तो नाम क्या देंगे? नाइट्रो एल्केन। इस केस में दोस्त हम क्या बनाएंगे? R, और मैं स्ट्रक्चर के साथ लिख रहा हूं NO2, इसे बोलेंगे नाइट्रो ग्रुप, यानी नाइट्रो एल्केन नाम दिया जाएगा, है ना। और इसकी बात करें तो एल्किल नाइट्राइट, ये याद रखना। तो ये हमारे पास 19 रिएक्शंस हैं। अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो बेशक एल्किल हैलाइड के सवाल
आपके हाथ में आसानी से रहेंगे और एक साथ आप सारी रिएक्शन को कुछ कंसेप्ट के साथ ध्यान रखेंगे। जो नाम बताए हैं उन नामों को ध्यान रखना है, जो कैरेक्टर बताया है उस कैरेक्टर को आपको याद रखना है। धन्यवाद।